नमस्कार दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लिखी हुई थी। उस कहानी को पढ़ने के बाद, उसकी कही हुई बातों को जिंदगी में उतारने के बाद मेरी खुद की लाइफ में काफी चेंजेस आए। दोस्तों, मैं आप सबको वही कहानी सुनाने वाला हूं। उसके बाद आपको खुद एहसास होगा कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे अगर आप कहानी में कही हुई बातों को फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। राजा बहुत महान था। राजा बहुत लंबे समय से राज्य से कहीं बाहर नहीं गया था। राजा धीरे धीरे बूढ़ा भी होने लगा था। तो राजा ने एक बार सोचा, क्यों ना मैं किसी एक लंबी तीर्थ यात्रा के लिए निकलूं। इससे पुण्य भी हो जाएगा और मैं थोड़ा बाहर की दुनिया का भ्रमण भी कर लूंगा। राजा बहुत महान था। राजा कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, इसीलिए निसंदेह वह नगर से बाहर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब वह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे एक उसी की छावनी का बहुत पुराना सैनिक दिखा। सैनिक ने राजा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। राजा ने बताया कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूं। तो सैनिक ने राजा से कहा, आप जिस रास्ते से तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं उस रास्ते में एक बहुत ही विशाल घनघोर जंगल पड़ता है। उस जंगल के रास्ते से जब आप गुजरेंगे तो आपको एक 2 फुट का आदमी दिखेगा। वो आपको चैलेंज भी करेगा कि राजा, आप बहुत महान हो, आओ मुझसे युद्ध करो। तो राजा साहब, मुझे पता है आप महान हो, आप उससे युद्ध करोगे, आप उसे युद्ध में हरा भी दोगे। लेकिन राजा साहब, जब वो आपको दिखे, आप उससे युद्ध करें तो आप उसे जिंदा मत छोड़ना, आप उसे मार देना। राजा ने कहा, बिल्कुल, अगर वो मुझे जंगल के रास्ते मिलेगा, मुझसे युद्ध के लिए चैलेंज करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। राजा यात्रा में और आगे बढ़े। फिर वो वक्त भी आ गया जब उन्हें उस जंगल से होकर गुजरना था। जैसे ही राजा ने जंगल में प्रवेश किया, राजा के सामने वो 2 फुट का इंसान एकदम से आ गया। राजा उसे देख के जोर जोर से हंसने लगे। इतने में उस 2 फुटे इंसान ने राजा को चैलेंज कर दिया कि राजा साहब, मुझे पता है आप बहुत महान हो, लेकिन अगर आप मुझसे युद्ध करोगे तो आप हार जाओगे। राजा को ये बात चुभ गई। युद्ध हुआ। राजा ने उस 2 फुट के इंसान को परास्त कर दिया। राजा के जहन में वो सैनिक की बात थी, लेकिन जब राजा ने उस 2 फुट के इंसान को देखा तो राजा को दया आ गई। राजा ने सोचा, मैं इतना महान हूं, इतना छत्रपति हूं, मुझे भला कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने उसे छोड़ दिया और यात्रा में आगे बढ़ गए। राजा अभी कुछ दूर ही चले थे कि फिर से उनके सामने वही 2 फुट का इंसान आ गया, लेकिन इस बार उसका आकार 2 फुट ना होकर के 4 फुट का हो चुका था। राजा को हल्का सा हैरत हुआ, लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उस इंसान ने फिर से राजा को चैलेंज किया। राजा ने फिर से चैलेंज एक्सेप्ट किया। फिर से युद्ध हुआ। राजा ने उसे परास्त कर दिया। लेकिन राजा पराक्रमी था, राजा महान था। राजा ने अपनी महानता दिखाते हुए उस इंसान को इस बार भी छोड़ दिया और राजा यात्रा में आगे बढ़ गए। अभी राजा कुछ दूर और यात्रा में आगे बढ़े थे कि फिर से उनके सामने वही 2 फुट का इंसान आ गया। लेकिन इस बार राजा के सामने वो 2 फुट का इंसान नहीं आया था। उसका जो साइज था, आकार था, वो 6 फुट हो चुका था। राजा बहुत पराक्रमी थे। राजा फिर नहीं घबराए। फिर से उस इंसान ने राजा को चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर से युद्ध हुआ, लेकिन इस बार राजा को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन राजा ने फिर से उस इंसान को हरा दिया और राजा ने अपनी महानता दिखाते हुए
इस बार भी उस इंसान को माफ कर दिया। अब जंगल का रास्ता खत्म होने को था। राजा आगे बढ़ते गए। अब उन्हें लग रहा था कि हमारे रास्ते में कोई भी बाधा आने वाली नहीं। लेकिन एकाएक अचानक फिर से वही 2 फुट का इंसान राजा के सामने आ गया। लेकिन इस बार जो उसका आकार था वो 6 फुट ना होकर के 12 फुट हो चुका था। राजा इस बार तो डर गए। उसने फिर से राजा को चैलेंज किया कि अगर आप इतने ही पराक्रमी हैं, इतने ही महान हैं, तो आप हमसे युद्ध करिए और युद्ध में मुझे परास्त करके दिखाइए। राजा पराक्रमी थे, राजा को खुद पर भरोसा था। राजा ने युद्ध किया। युद्ध बहुत घमासान हुआ। आखिरकार राजा ने उस इंसान को परास्त कर दिया। राजा ने उस इंसान को परास्त तो कर दिया, लेकिन इस पूरे युद्ध में, इस पूरी लड़ाई में राजा को एक हाथ खोना पड़ गया। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आए तो हमें तुरंत उन प्रॉब्लम्स को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहे और हम सोचते रहे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और हम आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन एकाएक अचानक वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने इतनी बड़ी बनकर आएंगी कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर सामना कर भी पाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना बहुत कीमती खो देंगे। तो दोस्तों, हम सबको किसी भी प्रॉब्लम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो छोटी ही होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे लिए कितनी विशाल बन जाती है ये हम समझ ही नहीं पाते और अपना बहुत कुछ खो देते हैं।